सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सो क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। सो आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं, यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके, उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी ही इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय ना गाते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ही महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस, ठीक है, यानी हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखेंगे, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए, ठीक है। सो वॉइस क्या है आपका, ठीक है, तो वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। तो इसका मतलब क्या, सिंपल भाषा में, कि वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखलाता है कि यह तो कर्ता कुछ कर रहा है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, ठीक है। और वॉइस को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पैसिव वॉइस, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव वॉइस का ही खेल है, किस प्रकार से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जाएगा, यही चीज़ हम लोगों को बस मेन इस चैप्टर में आने चाहिए, नियम आने चाहिए। तो टेंस एक बार अच्छे से कर लीजिए, टेंस के बाद इसे करना चाहिए, ठीक है। सो ये चैप्टर नंबर आपका 19 है। सो दो प्रकार के आपके वॉइस होते हैं, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। तो सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस क्या है, तो वर्ब का वह रूप जो एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता किसी क्रिया को किसी कर्म पर करता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हिंदी में कि यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन यानी करता है, काम करता है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल आपका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्रिया आएगी यानी वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में आपका क्या है, पैसिव वॉइस में आपका ये है कि वर्ब का वह रूप, ठीक है, पैसिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया यानी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका। तो पैसिव वॉइस क्या है आपका, सिंपल भाषा में, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, ठीक है, तो क्रिया का संपादन नहीं करता है, तो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, ठीक है, तो आपका जो प्रयुक्त वर्ब को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग्स डोनेटेड बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, वर्ब का वह रूप पैसिव कहलाता है जिससे ये ज्ञात हो कि कर्म यानी ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया वर्ब का प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये था आपका जनरल फार्मूला। क्या होगा इसका, जनरल फार्मूला है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और फिर बाय प्लस आपका सब्जेक्ट, यानी टेंस के अनुसार हमें परिवर्तित करना है हेल्पिंग वर्ब को। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी V3, फिर प्लस बाई रहेगा और सब्जेक्ट। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो समरी में देखते हैं तो हमें अर्थात ये पता चलता है कि यदि सब्जेक्ट डूअर है, यानी जो आपका सब्जेक्ट क्या है, डूअर है यानी करता है, तो वर्ब एक्टिव वॉइस में रहेगा। यदि दूसरा पॉइंट, यदि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी उस पर कोई कार्य घटित हो रहा है, तो उसे पैसिव वॉइस, बस यही याद रखना है। सब्जेक्ट अगर डूअर है, यानी जो वाक्य पढ़ रहे हो उसमें आपको ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट ही कार्य को कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस में गया। लेकिन जब आप देख रहे हो कि जो सब्जेक्ट है
वो रिसीवर ऑफ एक्शन है, यानी उस पर कोई कार्य घटित हो रहा है, ठीक है, तब उसको हम लोग वर्ब को पैसिव वॉइस में बोलेंगे। तो ये सारा खेल वर्ब का है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहलाने का। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, राम टीचेस यानी राम पढ़ाता है। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पढ़ाता है, यानी पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ाता है। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में अगर हम बदलते हैं तो राम इज टॉट, ठीक है, राम को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि राम को पढ़ाया जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाया जाता है, यानी उस पे कार्य हो रहा है, घटित हो रहा है। क्या कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर टीचिंग हो रहा है, यानी उसको पढ़ाया जा रहा है। पहला वाला में राम पढ़ाता है, यानी वो किसी को पढ़ा रहा है, लेकिन राम इज टॉट। यहाँ पे सेकंड वाला में राम को पढ़ाया जाता है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, तो उसको हम लोग पैसिव में। तो पहला वाला आपका एक्टिव वॉइस हो गया और दूसरा वाला आपका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे डूअर कौन सा है, राम है डूअर, ठीक है। यहाँ राम है डूअर, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाला में राम डूअर नहीं है, उसको पढ़ाया जा रहा है, मतलब कोई पढ़ा रहा है उसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक है, बहुत आसान, कि राम को यहाँ पढ़ाया जो जा रहा है वो किसी और के द्वारा, तो डूअर कोई और है, इसलिए पैसिव वॉइस में चला गया, राम इज टॉट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। चलिए अब ये चीज़ समझ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जिसको आ जाएगा उसको सब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आ जाएगा बदलने। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या है, रूल्स क्या है, तो रूल समझते हैं, ठीक है। राम ईट्स अ मैंगो, एक्टिव वॉइस। अ मैंगो इज ईटन बाई राम, ये पैसिव वॉइस, ठीक है। पहला वाला क्या है, राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। राम आम खाता है, ठीक है। अ मैंगो इज ईटन बाई राम, ठीक है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है। तो राम क्या है, यहाँ पे डूअर है, क्या कर रहा है, वो खा रहा है, क्या खा रहा है, आम। अब यहाँ पे अ मैंगो इज ईटन बाई राम, ठीक है, ये घटित हो रहा है, ठीक है, खाया जा रहा है आम राम के द्वारा। तो ये यहाँ पे पैसिव में चला गया, ठीक है। ये डूअर नहीं है, यहाँ पे ये डूअर है राम, इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में डूअर नहीं है। तो चेंज कैसे होता है, तो जो आपका सब्जेक्ट रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका यानी राम चला जाता है लास्ट में, ठीक है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इधर वाला ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे और वर्ब में हो जाता है चेंज। तो ये चीज़ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा याद होना चाहिए कि इसको यहाँ ला देना है, इसको इधर ले आना है, वर्ब को चेंज कर देना है नियम के अनुसार। तो इस वजह से ईट्स का आपका इज ईटन हो गया और बाई लग गया, क्योंकि बाई राम हो रहा है। तो ये चेंजेस आपको बताने चाहिए किस प्रकार से चेंज करना है, ये बेसिक उसका नियम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ वॉइस का इंटरचेंजिंग करते वक्त एक्टिव जो वर्ब है के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। और एक्टिव वर्ब के जो सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अगर यह एजेंट वाक्य का अर्थ भाव को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो जो भी इसे क्लॉज सेंटेंस के अंत में बाई लगाकर, क्या बाई लगाकर हम लोग यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए, प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है, ठीक है। समझ गया, नहीं होगा तो इसमें अगर इसका नहीं यूज करते हैं तो इसको हम लोग लोप कर देते हैं, मतलब इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। सो एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए हमें मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में बदलना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ में ये मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल, अब पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है, मैंने ये चीज़ करा रखा है आपको, ठीक है, यानी V3 फॉर्म में ले जाना, ठीक। तो ये था आपका। अब नोट करने वाली बात यह है कि आपका प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नॉमिनेटिव केस में रहता है, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो नॉमिनेटिव केस क्या हो गया आपका, ये देख लीजिए, नॉमिनेटिव केस आपका क्या हो गया। तो नॉमिनेटिव केस आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा आई का मी बदल जाएगा, ये याद रखना है। पैसिव वॉइस में जाने के बाद आपको इस तरह से बदलना है। तो वी का
आपका हो जाता है क्या, अस। ठीक, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये हुआ आपका बात। सो पहला आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, नोट वाला बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग यूज़ करना है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का, जब हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को बदलते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका टेंस में प्रयोग करते हैं, एक्टिव वर्ब्स को हम लोग पैसिव वर्ब्स में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला टेंस को देखेंगे, वो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, पहला जो पढ़े थे। ठीक है, इसका आपका वर्ब V1 में रहता है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, एम इज आर प्लस V3 फॉर्म, यानी आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चला जाएगा। तो कुछ हम लोग इसका उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस है और इधर पैसिव वॉइस है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव में करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज एम आर, इसका वर्ब का V3, बाई आपका प्रीपोजिशन लगता है और सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एजेंट की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब राम ईट्स अ मैंगो ये आपका एक्टिव वॉइस है, अब इसको बदलना है पैसिव में, अ मैंगो। ठीक है, इसको आगे ले आए। ठीक है, इज ईटेन बाई राम, अब इज एम आर यूज करते हैं तो आपका इज यूज हुआ। ठीक है, सिंगुलर था इस चलते, फिर ईटेन, क्योंकि इट्स का हम लोग V3 में चेंज करेंगे तो ईटेन हो जाएगा, और बाई लगाना है और राम था ही। ठीक है, राम इट्स मैंगोस। ठीक है, मैंगोस क्योंकि प्लूरल था, यहाँ सिंगल मैंगो था, तो आपका आर यूज किए, ईटेन बाई राम। ठीक है, आई लव हिम। ठीक है, हिम है, तो अब इसको चेंज करेंगे। अभी आपको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे, तो हिम क्या चेंज हो जाएगा, ही में, ही इज़ लव्ड बाई, और आई क्या चेंज हो जाएगा, मी में, तो ही इज़ लव्ड बाई मी, ही लव्स मी। ठीक है, तो ये आपको जैसे सिंपल भाषा में करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जिनको कन्फ्यूज होगा। ही लव्स मी तो इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा और ये वाला ऐसे रहेगा, तो ही लव्स मी है, तो ही क्या चेंज हो जाएगा बता दीजिए, ही हिम में चेंज हो जाएगा, हिम लिख दिए, मी क्या चेंज हो जाएगा, आई में, और ई जे एम आर से क्या यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे, आई एम, और लव का हमको उसको V3 में चेंज करना है तो लव्ड हो जाएगा और बाई लग जाएगा, तो आई एम लव्ड बाई हिम। देख लीजिए, तो इस प्रकार से चेंज करना, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, और इसको ये, और साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। सी टीचेज यू। ठीक है, तो आपका इसको भी चेंज करके मैं दिखा देता हूँ, सी टीचेज यू, सी टीचेज यू। ठीक है, सी का क्या चेंज हो जाएगा, हर, यू का यू ही रहता है, टीचेस का क्या होगा, टीच्ड, बाई लग जाएगा प्रीपोजिशन, और ई जे एम आर में यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर, यू आर टॉट बाई हर। ठीक है, टॉट होगा, सॉरी टीच्ड मैंने कर दिया था, टॉट कर लीजिएगा। ठीक है, यू आर टॉट बाई हर। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका वी रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, ही इज़ रिस्पेक्टेड बाई अस। ठीक है, बस ऐसे कर देना है, ये चीज़ याद रखिएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या था चेंजेस, आपको बस पकड़ना है। अच्छा, ये सेंटेंसेस, क्योंकि इसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है, तो टेंस आएगा तभी तो आप सेंटेंस पकड़िएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तभी तो फिर उसका सीधे आपको ऑब्जेक्ट प्लस ई जे एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो बात समझ में आ रही है ना सभी को। तो इस प्रकार से बस आपको ऐसे ऐसे और ऐसे वाला याद रखना है, कैसे चेंज करना है। बस सब्जेक्ट को ले जाना है लास्ट में, ऑब्जेक्ट को लाना है फर्स्ट में, और बीच में वर्ब आपका रहेगा, और हर सेंटेंस में आपको यहाँ दिख ही रहा है ये चीज़। तो कितना आसान था कि नहीं आसान। ठीक है, चलिए एक आपको मैं दे देता हूँ, अभी वर्क कीजिए। तो शी लव्स मी, चेंज कीजिए इसको पैसिव वॉइस में, शी लव्स मी, तुरंत। चलिए करिए, सी लव्स मी को, कुछ नहीं करना है, सी को लास्ट में ले जाना है, मी को फर्स्ट में ले जाना है, और लव्स को आपको चेंज कर देना है। तो सी का क्या हो जाएगा, शी का हो जाएगा हर, मी का क्या हो जाता है, ये केस याद रखना है आपको, मी का चेंज हो जाएगा आपका आई में, आई के साथ एम लगता है, ये तीनों में से ई जे एम आर से एम,
लव का आपका V3 लव्ड हो जाएगा और बाई लग जाएगा, तो आई एम लव्ड बाई हर। ठीक है, यही वाला तो था, ही के जगह मैंने शी कर दिया बस। तो बात समझ में आई, कितना इजी था ये। सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग चेंज करना सीखेंगे। इसका मेन आपका क्या रहता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, वो देख लेते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपका V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका पैसिव फॉर्म क्या रहता है, आपका ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इज एम आर वैसे ही रहेगा, और आपका V4 को हटाकर बीइंग का प्रयोग करते हैं उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, कंटिन्यूटी को। ठीक है, यहाँ पर जो V4 है, जो काम चल रहा है, यानी टेंस में जो चलते रहता है, ईटिंग वाला, जैसे ईटिंग हो रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, मतलब वो हो रहा है। ठीक है, और V3 का यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाई और सब्जेक्ट जैसे था वैसे ही लगाते हैं। ठीक है, तो पैसिव का वर्ब फॉर्म ये है आपका इज एम आर और आपका बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो बीइंग इसमें लगा हुआ रहेगा, और जहाँ बीइंग दिखा समझ लीजिएगा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो आपका वर्ब का फॉर्म को इज एम आर है कि वाज वर है, उसको देख के पता चल जाएगा। तो बीइंग का मतलब क्या हो गया, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। ठीक है, तो कुछ इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आई एम ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, क्या है, आई एम ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। ठीक है, तो क्या हो गया, और मैंगो आगे चला गया। ठीक है, आपका इज यूज होगा क्योंकि एक मैंगो है, बीइंग इस्तेमाल ही करना है, ईटिंग को ईटन में चेंज कर दिए, यानी V4 को V3 में चेंज कर दिए, और आई है तो आई का क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस मी, तो मी लगा दिया, और बाई लगाना एजेंट दिखा रहा है। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, सॉन्ग्स आर बीइंग संग बाय देम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सॉन्ग्स था तो सॉन्ग्स कर दिए, तो एस था प्लूरल था तो आर का इस्तेमाल किए, बीइंग आपका होगा ही, V3 सिंगिंग का क्या हो जाएगा संग, और बाई एजेंट का फॉर्म, और दे का क्या हो जाता है देम। तो ये जो प्रोनाउन में आपको मैंने याद है ना, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव ये सब पॉजेसिव केसेस को मैंने बताया था, नॉमिनेटिव केसेस आपका ये सब, तो वो आपको याद रखना, तो वही बस चेंज करने सीखना, ऑब्जेक्टिव टू नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ही इज़ हेल्पिंग हिज मदर, अब हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम। इजी है कि नहीं, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, दे आर डूइंग इट, इट इज़ बीइंग डन बाय देम। ठीक है, दे का क्या हो गया देम। ठीक है, इट इज का प्रयोग किए, सिंगुलर था। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। ठीक है, तो दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट। अब देखिए यहाँ पे बाय देम नहीं लगाए हैं, देखिए अच्छे से, दे को हम लोग नहीं लगाए हैं, बस इतना ही लिखे द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट। ठीक है, तो बाय देम नहीं लगा है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि हम लोग नेसेसरी नहीं रहता है यूज़ करने का एजेंट्स का। ठीक है, तो ये जो एजेंट्स का नहीं यूज़ करते हैं, तो बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा कि एजेंट का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा वर्ड्स में आपको ऐसा दिखेगा कि जहाँ बाई प्लस एजेंट ना हो। ठीक है, तो उसको ये मत समझिएगा कि वो गलत है, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस मिलेगा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में, लेकिन जो मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका ये है। तो आगे आपको बहुत सारा एक्टिव से जब पैसिव में करोगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी टेंस जो का हम पढ़े थे हम लोग, सिंपल टेंस का तीसरा पार्ट है। इसका पैसिव वर्ब फॉर्म है हैज़ हैव बीन प्लस V3। एक्टिव का आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस आपका बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसका, आई हैव ईटेन अ मैंगो। ठीक है, ये आपका सिंपल परफेक्ट टेंस हमको दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अ मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाई मी। ठीक है, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है, अ मैंगो, तो इसलिए हैज़ यूज़ किया हम लोग, और बीन इसमें यूज करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आपका परफेक्ट टेंस में हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। ईटेन आपका
V3 का V3 रहेगा बाई मी, ठीक है। तो बीन का प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है। कैसे छाटेंगे कि कौन सा क्या है, तो बीन का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और बीन आपका इस्तेमाल होता है परफेक्ट में, सिंपल परफेक्ट में, ठीक है। सी हैज़ फिनिश्ड द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हर, ठीक है। दे हैव चीटेड मी, आई हैव बीन चीटेड बाय देम, ठीक है। सी हैज़ हेल्प्ड अस, ठीक है। अस का क्या हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा, वी क्योंकि प्लूरल है तो हैव होगा, फिर बीन तो लगाना ही है। बस ये स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा, सब हो जाएगा। हेल्प का हेल्प ही रहेगा, बाई है और ही है, शी है तो इसका हर हो जाएगा। राम हैज़ डिस्टर्ब देम, ठीक है। देम है तो दे में हो जाएगा, दे है तो फिर हैव लगेगा, प्लूरल है, बीन को यूज़ करना ही है। डिस्टर्ब का डिस्टर्ब ही रहेगा, V3 फिर एजेंट में बाई, राम का राम ही रहेगा। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, ठीक है। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, अब यहाँ पे समवन है तो समवन के साथ भी हम लोग एजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाई समवन लिखने से अच्छा हम लोग छोड़ देते हैं, इसको नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मैंने आपको बताया है कि नेसेसरी नहीं रहता। ही हैज़ कट हिज फिंगर, ठीक है। ही हैज़ कट हिज फिंगर हैज़ बीन कट, अब बाई आपका हिम ना लिखे हुए क्योंकि हिज फिंगर हैज़ बीन कट बाई हिम, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज़ को दो बार रिपीट कर रहे हैं कि उसका फिंगर उसी के द्वारा कटा गया, ठीक है। तो ये मेंशन ना करते हुए हम लोग बस लिख लेते हैं हिज फिंगर हैज़ बीन कट, ठीक है। अननेसेसरी हो जाता है, ठीक है। दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, ठीक है। द रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, ठीक है। तो ये था आपका, तो आपका फुल ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेंस कौन सा है, अब नोट करने वाली बात उससे पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो चौथा टाइप था आपका सिंपल टेंस का, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हमें इसे नहीं करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसे भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सेंटेंस के पैसिव वर्ब्स नहीं बनाए जाते हैं जनरली, इसलिए इसे हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। इस सब का हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए ये चीज़ हम लोग छोड़ दिए, इसलिए सीधा हम लोग चौथा में पास्ट पे आ गए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो ये तीनों को हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो चौथा सीधे अब हम लोग आ जाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा, वाज और वर रहेगा और V3। तो जो प्रेजेंट आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ें और सिंपल पास्ट जो अभी पढ़ रहे हो ये क्या है, सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, सब्जेक्ट में V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आ गया, वाज वेयर V3, क्योंकि V2 को V3 में बदल देंगे, बाई आपका सब्जेक्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। तो जैसे आपका एक सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग आपका सिंपल पास्ट में, आई एट अ मैंगो, ठीक है। अब ये आपका सिंपल पास्ट का टेंस है, अब इसको बदलना है अ मैंगो वाज ईटेन बाय मी। कितना इजी है कि नहीं। अब स्ट्रक्चर्स पकड़िए, ये वाला स्ट्रक्चर्स इसलिए मैंने आपको दे दिया, और स्ट्रक्चर्स को देखते देखते चेंज करना है। आई एट सम मैंगोस, तो सम मैंगोस वर ईटेन बाय मी, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। हिम है तो ही हो जाएगा, ही वाज अरेस्टेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ही वाज अरेस्टेड, ठीक है। ही रोट द लेटर, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम, ठीक है। बस इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसको बस ये वाला चीज़ याद रखिए, सब हो जाएगा। सम स्टोलन माई पेन वाज स्टोलन। अब इसमें बाई एजेंट का हम लोग इस्तेमाल नहीं किए, ना सेकेंड वाला में, ठीक है। तो एजेंट्स का कभी कभी इस्तेमाल नहीं भी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। लास्ट देख लेते हैं आज का क्लास का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी पैसिव वर्ब फॉर्म्स में इसका क्या होगा, वाज वर और बीइंग। जब भी मैं बोलूं तो याद रख लेना कि कंटिन्यूअस का बात हो रहा है, ठीक है। अगर वाज वेयर है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और आपका EJMR रहेगा तब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो बीइंग याद रखना हमेशा कहाँ के लिए यूज होता है, कंटिन्यूअस के लिए। तो एक्टिव में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 यानी V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में आपका क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। सो अ मैंगो वॉज बीइंग ईटेन बाय हिम,
ठीक है, इसमें बस वाज हो जाएगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना। जो हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़े और ये पास्ट वाला जो पढ़ रहे हैं, इसमें बस वाज वर का चेंज होगा, बाकी सब सेम है। तो कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि बीइंग कब लगेगा, बीन कब लगेगा, हैज़ हैव, और ये सब टेंस में आप लोग कर रखे हो। तो इसको पढ़ने से पहले एक बार टेंस अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो ये चैप्टर भी बहुत ईजी से आ जाएगा। ही वॉज वॉचिंग देम, दे वर बींग वॉच्ड बाई हिम, शी वॉज सपोर्टिंग मी, आई वॉज बींग सपोर्टेड बाई हर, they were lifting animals, animals were being sorry they were killing animals, animals were being killed। ठीक है, तो ये बहुत इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बस एक बार टेंस को अच्छे से देख लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जाने से पहले एक क्वेश्चन है। ठीक है, अ गर्ल सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, अब इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। ठीक है, तो ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो माई लाइफ है तो माई लाइफ आगे चला गया। ठीक है, माई लाइफ। ठीक है, आज लग जाएगा, आपका सेव्ड का सेव ही रहेगा। ठीक है, सेव्ड का सेव ही रहेगा क्योंकि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, और बाई लग जाएगा और अ गर्ल, हो गया सिंपल। अ गर्ल सेव्ड माई लाइफ, माई लाइफ वॉज सेव्ड बाई अ गर्ल। तो इतना ईजी था। ठीक है, क्या था, बहुत ही ईजी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेव करना मतलब चेंज करना है। तो इसके लिए बस इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल्स ये, और टेंस अपना पढ़ लीजिएगा पहले। जिसको टेंस क्लियर होगा उसी को वॉइस, फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच भी क्लियर होगा। तो वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच, फिर इंग्लिश ग्रामर पूरा ख़त्म, लास्ट पूरा 0 से लेके लास्ट तक। ठीक है, फुल जैसा प्रॉमिस किया मैंने पूरा आपको इंग्लिश कराया। अदर सब्जेक्ट्स में भी जैसे चल रहा है चलेगा ही। बस आपको क्या करना है, अपने आर्मी को, अपने पीपीआई ट्यूटोरियल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो पीपीआई ट्यूटोरियल को सपोर्ट कीजिए, खूब सारा लाइक, खूब सारा शेयर, कमेंट्स किया कीजिए, चैनल को सपोर्ट किया कीजिए। आपका चैनल को सपोर्ट ही हमारा मेन एनर्जी है और पॉजिटिव वर्क करने के लिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से वर्क कीजिए, और बेस्ट रिजल्ट चाहिए हमें। ठीक है, आपसे फॉर द चैनल। ठीक है, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।